आजकल टीवी डिबेट से लेकर के सोशल मीडिया तक, फेसबुक हो या ट्विटर या यूट्यूब या अखबार, हर जगह हम देख रहे हैं कि एक नया ढंग से इतिहास की व्याख्या की जा रही है। उन्हीं कुछ इतिहास के कालखंड में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में कुछ विद्वानों की राय मैंने सुनी और आज मैंने सोचा कि उनके वक्तव्यों पर अपना विचार रखूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। स्टार्ट करते हैं कल का प्रोग्राम। जो न्यूज़ 18 में एक प्रोग्राम आता है 7 बजे शाम में, आर पार, जिसके एंकर हैं अमीश देवगन। उस प्रोग्राम में जो एक इस्लामिक स्कॉलर जो हमेशा हर टीवी में दिखाई देते हैं, डॉक्टर शोएब जमई, बिहार के रहने वाले हैं, वो आए हुए थे और उनका तर्क था कि सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक करके वहाँ के पुस्तकालयों में आग लगा दी और उसे तहस नहस कर दिया। और उतना ही नहीं, बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का भी ध्वंस अशोक ने कराया और किया। अब उनकी बातें सुन करके हम क्या करें, हंसे या रोए। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 5th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के जो शासक थे, जिन्हें कुमार गुप्त, उन्होंने किया। उन्हें ही शक्रादित्य भी कहा जाता है। बहुत सारे शिलालेखों में शक्रादित्य भी उन्हें कहा गया है। तो कहीं कोई विवाद नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने किया था। और उनके बाद बहुत सारे अन्य राजाओं ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का, जिनके समय में वेनसांग, चाइनीज जो ट्रेवलर थे, वो भी भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। और वेनसांग ने भी नालंदा विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया था। अब उनका जो कहना है कि सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया या बौद्ध स्तूपों को तोड़ा। अब इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए? सम्राट अशोक 300 ईस्वी पूर्व के शासक, और ये इस नालंदा विश्वविद्यालय बनता है 5वीं शताब्दी में। अभी 800 वर्ष का गैप, और ऐसे ऐसे विद्वान आकर के आपको टीवी डिबेट में जानकारी देते हैं। और बहुत सारी सामान्य जनता उन्हीं के इन जो जानकारियां हैं, बहुमूल्य जानकारियां कहिए, उससे वो प्रभावित होती है कि 800 साल के गैप को वो मिटा देते हैं अपना सिर्फ राजनीति करने के लिए। कि 800 साल पुराना जो अशोक का इतिहास है उसको बोलते हैं कि अशोक ने बौद्ध स्तूप को, उन्हें पता नहीं है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। उसने, सम्राट अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद खुद तो बुद्धिस्ट हुए ही, खुद बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू किया। उतना ही नहीं, अपने बेटा और बेटियों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भेजा। श्रीलंका में भी उनका बेटा गए, संघमित्रा। उनकी बेटी चारुमती काठमांडू गई, नेपाल गई, और नेपाल से ही नागार्जुन और चारुमती और बाद में नागार्जुन के मार्फत चाइना, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो जो आदमी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्धिस्ट इतिहास में सबसे ज़्यादा काम किया, उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप सोचिए कि हम अमीश, ये शोएब जमई जैसे जो इतिहासकार है, जो जानकार है, इस्लामिक जानकार कितने हो आप जानिए, लेकिन ऐसे जो इस्लामिक स्कॉलर आके टीवी डिबेट में बैठते हैं और वो जो जानकारी देते हैं वो कितना सतही होता है। इसके अलावा एक दूसरे ये का भी मैंने पढ़ा, उनका कहना है कि ये जो इस ज्ञानबाबी का मंदिर है उसमें इसलिए वो हिंदू चिन्ह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सम्राट अकबर जो दीन इलाही, अपना धर्म का शुरुआत किए थे, दीन इलाही, तो दीन इलाही के प्रवर्तक थे वो, और उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। इसलिए वो चूंकि हिंदू और मुस्लिम में एकता चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर कमल का फूल, स्वास्तिक का निशान, ये वगैरह बनाया।
अब सोचिए, एक्चुअली इतिहास क्या है कि राजा टोडरमल ने, बात सही है, राजा टोडरमल ने उस ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव का जीर्णोद्धार कराया था। तो उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था जहां पे अभी ज्ञानवापी मस्जिद है। ये नहीं कि जहां पर अभी काशी विश्वनाथ है। यो ज्योतिर्लिंग जो है, जिसे अभी आप जो देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फवारा है, वहीं एक्चुअली मंदिर था। और उस मंदिर को टोडरमल ने पुनरुद्धार किया था। लेकिन मस्जिद जो था उसमें मस्जिद नहीं थी। एक इतिहास में कोई भी सामान्य जानकारी जो है जिसको इतिहास में वो देख करके बता सकता है कि शाहजहां और औरंगजेब ने लिखित रूप में फरमान जारी किया था काशी के सभी मंदिरों को तोड़ने का, और उसे तोड़ा गया। तब रहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, ये जो मुस्लिम स्कॉलर जो झूठ बोलते हैं ना, ये झूठे इनकी मक्कारी इनकी रग रग में फैली हुई है। इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने बहुत बार इसको दोहराया, फिर दोहरा देता हूं कि औरंगजेब जिसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा, जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा, उसने खुद अपने भाई दारा सिको का गर्दन काट करके और थाली में रख करके अपने बाप, उसका पिता शाहजहां जो कैद में था, उसके पास भेजा। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये लोगों से आप खुददारी की अपेक्षा कैसे रख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुतों ने सुना होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे और ससुर, अब देख लीजिए इनका रिश्ता भी देखिए। जो उनका चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, वहीं उसका ससुर भी था, अर्थात अपने सगे चाचा जलालुद्दीन की बेटी से अलाउद्दीन ने शादी की थी। यानी अपनी ओन चचेरी बहन से अलाउद्दीन ने शादी की थी। और जब जलालुद्दीन राजा हुआ करता था तो अपने भतीजे और दामाद दोनों एक ही थे, अलाउद्दीन, जिन पर वो पद्मावत फिल्म बनी है, उसी अलाउद्दीन की बात कर रहा हूं। तो अलाउद्दीन दक्कन विजय करके जब लौट रहा था तो जलालुद्दीन खिलजी खुशी होकर के मेरा दामाद और भतीजा जो है बहुत बड़ा विजय फतह हासिल करके लौट रहा है, तो उससे स्वागत करने के लिए रास्ते में गया। लेकिन अलाउद्दीन तो अपना दूसरा ही प्लान में था। वो अपने भीतर अपने छुपा के अपने आस्तीन में अपने कपड़े के अंदर तलवार रखे हुए था, वो खंजर रखे हुए था। और जैसे ही उसे गले लगाया, जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को गले लगाया, अलाउद्दीन ने धीरे से अपने शरीर में छुपा कर रखी हुई खंजर को निकाला और जलालुद्दीन को मार दिया। वहीं उसकी डेथ हो गई। तो जो आदमी अपने ससुर और अपने चाचा को इसलिए मार देता है क्योंकि उसे गद्दी चाहिए होती है, तो ये इनकी जो मक्कारी है इनकी रग रग में है। जिस पैगंबर की पूजा करते हैं, पूछिए जरा उनसे, पैगंबर के नवासों को किसने मारा? उस समय क्या आरएसएस थी? क्या भाजपा थी? हसन हुसैन जो थे उनको मारने वाला कौन था? तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि टीवी डिबेट में ये आएंगे और आपसे कोई लॉजिकल तर्क संगत बात करेंगे, तो ये अपेक्षा रखना आपकी मूर्खता है, उनकी नहीं। क्योंकि उनके बारे में मैं भी क्लियर हूं कि वो कभी सत्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य बोलना उन्हें सिखाया ही नहीं जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अपने धर्म के प्रचार के लिए जो भी कहो, जो कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो इसके बहुत अच्छे सच्चे अनुयायी हैं। उनके लिए धर्म प्रचार एक वॉर है और इस वॉर में वो अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब सोचिए, एक तो हिंदुओं की नालायकी भी कम नहीं है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात शोएब जमई कर रहे थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला एक बख्तियार खिलजी था, जो टर्किश इन्वेडर था। और उसके बारे में जान लीजिए, बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी
मोहम्मद गोरी के साथ आया था, उसका जो एक बटालियन था, एक सेना की टुकड़ी थी, जिसका सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, जिसने कुतुब मीनार की नींव डाली। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बटालियन में ये बख्तियार खिलजी भी था। और बख्तियार खिलजी बाद में ईस्ट साइड में, पूर्व में विजय अभियान में निकला और उसने उस समय का बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जीता। उसी समय में जितने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितने बौद्ध मंदिर थे, उन सबको तोड़ डाला। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने आग लगाई, और ऐसी आग कि 6 महीने तक किताबें जलती रही। उसका कहना था कि जब एक ही बुक, कुरान में ही सब कुछ है, तो इतने किताब क्यों पढ़ते? सोचिए वो ये कितने जाहिल होते हैं। जाहिलो, इनकी जाहिलापन का इसको कौन सा वर्ड दिया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कहना था कि एक कुरान काफ़ी है, तो ये जो बुद्धिस्ट हैं ये इतने किताब क्यों पढ़ते हैं? और इसने उसमें लाइब्रेरी में आग लगा दी, कहा कि ये सब मतलब बेकार की काम है, बेकार का चीज़ है, किताब क्यों चाहिए, एक कुरान पढ़ो बस हो गया, और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसने एक नालंदा विश्वविद्यालय ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। उसमें हिंदू मंदिर भी थे और बुद्धिस्ट मंदिर भी थे। और शायद यही कारण है कि जो बख्तियार खिलजी का जो वहाँ पर जो आक्रमण हुआ था, जो मंदिरों को तोड़ा, जिस ब्रूटली उसने सप्रेस किया था, बुद्धिस्टों के साथ, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया था, यही कारण है कि बुद्धिज्म फिर पनप नहीं पाया। उसके बाद से भारत से जो बुद्धिज्म गायब होता गया, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस होना है। लेकिन अब इसके लिए भी सम्राट अशोक को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब जो मेन बात है कि अभी जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे, और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियो में प्रश्न किया कि भाई पहले ये बताओ कि इस्लाम क्या कहता है, तुम्हारा कुरान क्या कहता है? क्या किसी दूसरे के धर्म स्थल को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ा जाएगा तो वो इस्लाम के अनुकूल है कि नहीं है, अल्लाह को मंजूर है कि नहीं है? कोई भी मुसलमान इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। वो छिपते कहाँ हैं? एक्ट, ये 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके पीछे जाकर छुपने का प्रयास करते हैं, बिना ये पढ़े कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इतना ही नहीं है एक लाइन का कि जिसका जो कैरेक्टर था 1947 में वही रहने दिया जाए। अब इसको जब एनालाइज किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, तो भाई अगर कोई किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें रिलीजियस कैरेक्टर है, जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पर स्वास्तिक हैं, जहाँ पर लोटस है, जहाँ पर त्रिशूल है, वैसी स्थिति में ये ऑटोमेटिक उसका रिलीजियस कैरेक्टर तो हिंदू का हो जाता है। अब क्या है, आपने तो जबरन कब्जा करके रखा हुआ है, तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कहीं पर भी जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं बोला कि हाँ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उसने क्या किया, भेज दिया उसे जिला कोर्ट में, क्योंकि वहां पर अनुभवी लोग होते हैं, इसलिए सिविल कोर्ट से उठाकर यहाँ पर भेज दिया। अब लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल भी सुनिए इनकी जहालत का। एक हाशमी साहब है, कहने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ये आते हैं, एक राष्ट्रवाद करके प्रोग्राम आता है, ये टाइम्स नाउ नव भारत पे, सुशांत सिन्हा के साथ। और इनका कहना है कि आप कैसे मान जाओगे कि ये जो त्रिशूल है वो हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह है? क्या आप तलवार और त्रिशूल भी हिंदू मुस्लिम को करने लोगे? अब सोचिए इनकी जहालपन, मतलब जाहिलाना हरकत को क्या कहा जाए। त्रिशूल भगवान शिव से संबंधित है। इवन भगवान राम के हाथ में भी कभी त्रिशूल नहीं दिखाया जाता है, भगवान कृष्ण के हाथ में भी त्रिशूल नहीं होता है। त्रिशूल एसोसिएटेड है भगवान शंकर के साथ। लेकिन ये जाहिल अब त्रिशूल को भी इस्लामिक हथियार मानने लगे हैं। उनका कहना है कि ये तो हथियार है, तो जैसे तलवार है वैसे त्रिशूल है। अब ये इनका लेवल आ गया कि मतलब ये
कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं है और ये खाली कुतर्क करते जा रहे हैं। कुतर्क भी ऐसा जो सुन के कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि इनके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए ये सोचना मुश्किल है। वो उन्हें लगता है कि अब आज एक तौकी राजा करके है, वो जाहिल मौलाना, उसने ये किया, फतवा जारी किया है कि मुसलमानों को ये जेल भरो आंदोलन शुरू करना चाहिए। अब इसे पता ही नहीं है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं। यही कारण है, योगी आदित्यनाथ का डर ऐसा है कि जो अंजुमन इंतजामिया के सचिव हैं ज्ञानबाबी मस्जिद के, वो कमिश्नर से जाके शांति सुरक्षा पर बात करते हैं। इतना कुछ हो गया, वहां पर इतना विवाद चल रहा है, देश भर में इसकी चर्चा है, लेकिन बनारस में कहीं थोड़ा सा भी सांप्रदायिक तनाव भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि बाबा जी जो है ना, अगर तनाव हुआ तो बाबा जी का बुलडोजर चलेगा और उसके बाद जो हश्र होगा वो लोगों को पता है। तो कानून का डर जहां पर है वहां पर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं। अब मुस्लिम लॉ बोर्ड का सुन लीजिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, सेशन कोर्ट भी गलत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत है, राज्य सरकारें भी गलत हैं, क्योंकि राज्य सरकारें, कोई भी राज्य सरकार खुल के मुस्लिमों का साथ नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक्सेप्ट किया गया इस पिटीशन को, इससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी शंका होने लगा है। अच्छा, इतना ही नहीं, उनका कहना है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं करे। मतलब वो चाहते क्या है कि ये समझिए, इसके पीछे का जो सिंपल जो मेंटलिटी है, उनकी मानसिकता क्या है कि अगर आप मेरे अनुसार काम करोगे तभी आप सेकुलर रहोगे, हम जो कहेंगे मानोगे तो सेकुलर है, मेरे अनुसार जो बात होगी तो हम देश के संविधान को भी मानेंगे, देश के पॉलिटिकल पार्टीज को भी मानेंगे, आपको भी मानेंगे। लेकिन अगर आप हमारे विरुद्ध काम करेंगे, कोई भी चीज हम गलत हैं, लेकिन हमारी गलती को भी अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर हम उसमें विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और नतीजा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, अगर कोई भी उसे पढ़ेगा तो उनकी शिकायत किसी एक से नहीं है। वो नरेंद्र मोदी से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल पार्टीज होते हुए राज्य सरकारें सब तक जाते हैं। वो चाहते हैं कि सब कोई उनके पक्ष में बोले, उनका समर्थन करे। क्यों भाई, आपका समर्थन क्यों करे? वो पूरा सबको दिख रहा है कि वहां पर कुएं में क्या है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर ये साबित हो जाता है कि वो शिवलिंग है और ऊपर से बनावटी व्हाइट सीमेंट का एक टुकड़ा ऐड करके आप उसे फाउंटेन बनाना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हें उसे छोड़ना तो पड़ेगा। अब चाहे हंस के छोड़ो या रो के छोड़ो, छोड़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इतना भी जान लो, इसी जहालत के चलते राम मंदिर बन रहा है, तुम लोग के चलते। अभी भी नहीं समझ रहे हो, राम मंदिर तो बनेगा ही अगर तुम चाहते, बुद्धि तुम्हारे जो लीडर्स हैं ना, अगर उनमें बुद्धि रहती तो एक समझौता कर लिए रहते और उसके अनुसार इसका वे निकल गया रहता, काशी मथुरा छोड़ देते, बाकी आपका समाधान निकल जाता। लेकिन आप जिस एक्ट के पीछे छुप रहे हो, मैं गारंटी देता हूं उस एक्ट को अच्छा से पढ़ लो, निष्पक्ष। उसमें जब तक इस्लाम का चश्मा लगाए रखोगे उस एक्ट को तुम नहीं समझ पाओगे। ध्यान से पढ़ो, उसका सिर्फ ऊपर वाला एक क्लॉज मत पढ़ो, थर्ड और फोर्थ क्लॉज भी पढ़ लो। उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना, ये रास्ता देता है कि इसके अलावा ये काशी और मथुरा के अलावा बहुत सारी मंदिरों को तुम्हें छोड़ना होगा जिस पर मस्जिद बना के बैठे हुए हो।